वाह। आप लोग क्या कर रहे हो? अरे शस्त्र आपके हाथ में कैसे? अश्रु के अस्त्र लेकर आए हो? कहीं पलड़ा तो नहीं बदल लिया तुम लोगों ने? अरे नहीं, ये तो हम तुम्हारी सहायता के लिए लाए हैं। जिन असुरों को तुमने मारा था उनके हाथों से। वैसे मेरा सुझाव मानो और हो ही जाओ उनके साथ, क्योंकि हम 2 हैं और वो 100, और हमारे पास तो तीर भी नहीं बचे। अब कैसे लड़ेंगे उन असुरों से? मैंने क्या कहा था कुछ? शक्ति के साथ युक्ति लगानी होगी हमें। कब तक छिपते रहोगे बालकों? सामने आओ। जितनी मेरी सेना को थकाओगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु देंगे महाराज तुम्हें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आक्रमण! भागो! कुछ मिल गई युक्ति उन्हें फंसाने की। अरे एक एक करके बोलो ना। सैनिकों, वहां देखो पत्थर की ओर। आज तो इन्हीं के शस्त्र से इन्हें ही ध्वस्त करेंगे। सज्ज हो? 100%। चलो। युक्ति तो तुम्हारी अच्छी है, किंतु शक्ति मात दे गई। ये चट्टान तो बड़ी खट्टी निकली।
वहां उस चट्टान के पीछे जाओ। बुद्धि के साथ साथ हनुमान जी जैसा बल भी होता तो कितना अच्छा होता। चट्टान को संजीवनी की भांति इनके ऊपर फेंक देते। उन दोनों को लाओ, उन सबको बाद में देखेंगे। जाओ। संजीवनी कुश, रोने धोने के माध्यम से ही सही, किंतु युक्ति बड़ी अच्छी देते हो तुम। यदि हमें चट्टान को अस्त्र बनाना है तो या तो हमें चट्टान से बलशाली होना होगा या तो चट्टान को हमसे कम भारी। जिस राम नाम से सागर पर पत्थर तैर गए, उस राम नाम से ये क्यों नहीं तैर सकता? जैसे समुद्र देव ने राम सेतु बनाने के लिए श्री राम की सहायता की थी, वैसे हमारी माता को बचाने के लिए वायु देवी अवश्य हमारी सहायता करेंगी। अवश्य। अच्छी युक्ति सुझाई लव ने। लव कुश की शक्ति और चतुराई अद्वितीय है। माता, माता, अपनी माता को खोज रहे हो, नहीं मिलेगी। जितना विलंब हमारी माता की सूचना में लगेगा, उतना ही इस भूमि पर हाहाकार मचेगा। एक भी असुरों को जीवित नहीं छोड़ेंगे वन देवी के पुत्र। तुम जैसे असुरों को तो रोज लड़ते हैं हम। चुटकियों में अंत कर देंगे तुम्हारा। दुस्साहसी, भागो। कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? वो तो हमें भी ज्ञात नहीं। चलो। हम सज्ज हैं। बस ये मुट्ठी भर ऐश्वर्य शेष है तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे थे? जितना थकोगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु दोगे। अब मारो। अब करो मेरी सेना का सामना। जय श्री राम। भैया, अद्भुत युक्ति थी आपकी इन सबको एक साथ फंसाने की। कुश,
खोलो। कुश, क्या हुआ तुम्हें? कुछ आंखें खोलो। कुश, कुश आंखें खोलो। कुछ आंखें खोलो। कुश, आंखें खोलो। कुश, कुश। अद्भुत। वहां पुत्र को चोट लगी और यहां माता की आंखों से आंसू बह रहे। कितना सुंदर संबंध है, किंतु शीघ्र ही हर संबंध की डोर काट दूंगा मैं। नदी में जल नहीं है और बिना जल महाराज मकरासुर का बचना संभव है। ऋषि असुरी ने भी अपने तप से उनकी बढ़ती हुई शक्ति पर संशय लगा दिया है। बांध को तोड़कर नदी को जल से भरना ही होगा। चलो मेरे साथ। रुको सेनापति, स्थिति को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। एक बालक तो मूर्छित हो गया है, अब घड़ी है दूसरे पर प्रहार करने की। दोनों को एक साथ हराना असंभव है, किंतु एक एक करके मारना संभव है। यदि तुमने मेरा कार्य किया तो जिस सत्ता का वचन मैंने तुम्हारे महाराज को दिया है वो तुम्हारी होगी। मेरी? कुछ आगे खोलो। कुछ कुछ आंखें खोलो। कुछ कुश उठो। कुश, लगता है असुर आ गए। कुश उठो। उठो, उठो लो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुश उठो, आप लोग जाओ, मैं कुश के साथ ही रहूंगा। कुश, कुश उठो। कुश उठो। अब आएगा आनंद। नहीं, नहीं। किसने सहायता की इनकी? जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसायु सावधान। धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश सदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेष्वस दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः लोकेष्वपि सुदुर्लभः। मकरासुर उठो। हाथ पर हाथ खड़े बैठकर क्या देख रहे हो? जाओ, बांध को तोड़ो। जाओ। मैं उसका अंत करने ही वाला
धन्यवाद भद्र, आपने मेरे छोटे भाई को जीवन दान दिया है। कौन है आप? मैं यहाँ पास के एक छोटे से राज्य का महाराज हूं, किंतु तुम दोनों बालक अत्यंत वीर और उत्कृष्ट योद्धा हो। तुम्हारे बल और तुम्हारी बुद्धि को देख मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। कौन हो तुम दोनों? हम लव कुश है। लव और कुश? वन देवी के पुत्र और भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं हम। एक दुष्ट राक्षस मकरासुर ने हमारी माता को अपने पास बांध लिया है। बस अपनी माता और इस क्षेत्र को उस राक्षस के बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो इस कार्य में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। राम, मर्यादा की मूरत, धर्म का अर्थ, सत्य का सूरज। क्या यही है तुम्हारी मर्यादा? क्या यही है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म? तुम्हारे सेवक इस वानर ने छला है मुझे, तुमने छला है मुझे। अब मैं संसार को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। पीछे ही आ रही थी, आती ही होगी। महाराज हैं, किंतु है वृद्ध। इन्हें ले जाना उचित होगा या नहीं? वृद्ध भी है और ज्ञानी भी। ये तो और भी बुरा है। हर क्षण ज्ञान की वर्षा करते रहेंगे। समय पहले से ही कम है। माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुमने कुछ कहा पुत्र? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है कि सहायता करने के लिए धन्यवाद। किंतु हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप सहायता ना करें तो सबसे बड़ी सहायता होगी। हमने अपनी माता को वचन दिया था कि उनकी रक्षा हम करेंगे, इसलिए अब उन्हें बचाने भी हम ही जाएंगे। और आप अब वृद्ध भी हैं, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना, इसलिए आप विश्राम कीजिए। हाँ, किंतु ज्ञान अवश्य ले सकते हैं हम आपसे। हाँ, अपना ज्ञान और अनुभव अवश्य साझा करें हमसे, किंतु अभी नहीं। अभी तो माता की रक्षा करनी है ना। तुम दोनों मेरे नवासों के आयु के हो पुत्र, किंतु तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे संस्कार तुम दोनों को एक साधु और शासक का अद्भुत संगम बनाता है। चलो, मैं तुम दोनों की किसी और रूप में सहायता कर देता हूं। बदले में केवल इतनी लालसा है कि मैं उस देवी के दर्शन कर सकूं जिसने तुम जैसे शूरवीरों को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। अवश्य। किंतु तुम दोनों ने अपने पिता का परिचय नहीं दिया। जैसे आपको मिलने की लालसा है, वही हमारे पिता भी हैं। अर्थात हमारी माता ही हमारे पिता भी हैं। राम सिया राम जय जय